The volume of 0.02 m aqueous HBr required to neutralize 10 milliliter of 0.01 m aqueous BaOH whole twice is. Assume complete neutralization. अब जब complete neutralization होगा तो number of equivalents of HBr will be equal to number of equivalents of BaOH whole twice. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HBr हो जाएगा m1 इंटू V1 इंटू N1. m1 हो गया मोलैरिटी ऑफ HBr, V1 is the volume and N1 is the basicity of HBr, and this is equal to number of equivalents of BaOH whole twice हो जाएगा m2 इंटू V2 इंटू N2. m2 है मोलैरिटी ऑफ BaOH whole twice solution, V2 है वॉल्यूम of barium hydroxide solution and N2 is the acidity of barium hydroxide. अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 into V1 into basicity of HBr, that is the number of H plus ions that HBr gives is 1, and this is equal to M2 की वैल्यू है 0.01 into V2 है 10 into acidity of BaOH whole twice हो जाएगा number of OH minus ions given by BaOH whole twice, तो this is equal to 2, तो N2 की वैल्यू हो गई 2. सॉल्विंग V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 मिलीलीटर. सो आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 10 मिलीलीटर्स. अब M1 V1 इंटू N1 से हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HBr कैसे पता चला, उसके लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है V1, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HBr को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ओनली द नंबर ऑफ मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो अब इस नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम बेसिसिटी ऑफ HBr से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको अगर बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स ये हो गया मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच विल गिव नंबर ऑफ मोल्स. अब इसको अगर बेसिसिटी ऑफ HBr से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स भी मल्टीप्लाई हो गया बेसिसिटी ऑफ HBr, ये मल्टीप्लाई हो गया बेसिसिटी ऑफ HBr. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वेट इंटू बेसिसिटी ऑफ HBr डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HBr. अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HBr कंसिडर कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HBr हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HBr डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ HBr, दैट इज N1. ठीक है, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय N1. तो N1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का इनवर्स. सो ये जो है यहाँ पे वेट इनटू N1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लिख सकते हैं वेट इनटू 1 बाय इक्विवेलेंट वेट. तो ये क्या हो गया, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. देयरफॉर मोलैरिटी M1 into volume into basicity of HBr will give the number of equivalents of HBr. Similarly, molarity into volume into acidity of BaOH whole twice will give the number of equivalents of BaOH whole twice.